दोस्तों, तो उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और मेनली हम बात करेंगे कि जो आपका आंसर की है, बहुत सारे बच्चे हैं वेट कर रहे हैं आंसर की का, जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो आंसर की कब तक आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को हम आपके सामने ला रहे हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हम इसमें आपको जो भी पॉइंट बताएंगे वो पॉइंट डायरेक्ट आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आगे हम देखें तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन विषय पे हम बात करने वाले हैं। आंसर की एक्सपेक्टेड डेट, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है, और हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे 2025 का क्या रह सकता है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब के आधार पे जो है हम आपको कट ऑफ बताने वाले 2025 का। तो वैसे तो इस बार के कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सबको हम अच्छे से एनालिसिस करने के बाद से कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ और जो भी कट ऑफ आपके सामने ला पाए उसका 90% 90 से 95% सही होने का प्रोबेबिलिटी हो। तो पहले हम बात करेंगे कि जो आपका आंसर की है ये कब तक आ सकता है। जैसे हम सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम था 8 तारीख का, पहले शिफ्ट का जो एग्जाम था उसे पोस्टपोन कर दिया गया था और वो 11 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, यानी कि 11 अगस्त को कराया गया है। यानी कि 11 अगस्त को जो आपका स्टेनो का एग्जाम था वो कम्प्लीटली फाइनल हो गया है। और जैसे एसएससी का ट्रेंड रहा है कि वो जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो एग्जाम खत्म होने के फर्स्ट वीक में ही क्या कर देती है, आपका आंसर की जारी कर देती है। यानी कि 11 अगस्त के बाद यदि हम 7 दिन देखें तो आपका हो जाता है 11, 7, 18 अगस्त, यानी कि 18 अगस्त तक आपका आंसर की आ जाना चाहिए था। और लगभग सभी का प्रेडिक्शन यही था कि 18 अगस्त तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है और अभी तक हमें आंसर की देखने को नहीं मिला, ना ही कोई नोटिस देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, बीच में क्या हो गया कि कुछ सरकारी छुट्टियां पड़ गई हैं, जैसे कि 15 अगस्त पड़ गया है, फिर संडे पड़ गया है, 2 दिन इसमें वेस्ट हो गया है। और बात करें तो एसएससी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। अभी हमें पता है कि सीजीएल के एग्जाम को भी उसने पोस्टपोन कर दिया है, तो उसे अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसी प्रेशर के चलते जो आपके आंसर की में डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम अब से बात करें तो अगर आज 19 तारीख है, अगर आज से हम बात करें तो 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी कि 22 अगस्त के पहले तक, 22 अगस्त से पहले आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। करीबन 2 से 3 दिन, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा वेट हो सकता है कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके जस्ट बाद ही आपको नोटिस देखने को मिल जाए। मैं आपको ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन, इसके पहले ही आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। जैसे एसएससी का ट्रेंड रहा है और जो भी चीज़ें अभी न्यूज में आ रही हैं और जो भी चीज़ें आदमी प्रेडिक्ट कर पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही हमें अपना आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो इस बार का क्या रह सकता है। वैसे मैंने पहले ही कहा कि इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इशू हमें देखने को मिले हैं, उन सारे पॉइंटों पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो रीजनिंग होता है उसमें 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, 50 नंबर के होते हैं। वैसे जनरल अवेयरनेस में भी हमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 50 मार्क्स के ये भी होते हैं। वैसे इंग्लिश में बात करें तो हमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन रीजनिंग में यदि हम बात करें तो रीजनिंग में हमें इस बार क्या हुआ, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल गए। और बच्चा स्टेनो का जो एग्जाम, स्टेनो की जो तैयारी करता है, एक्चुअल में वो मैथ्स से पीछा छोड़ाना चाहता है, इसलिए वो स्टेनो का एग्जाम देता है। और आप रीजनिंग में उसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ के एग्जाम के लेवल में आप क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। आगे हम बात करें जनरल अवेयरनेस से हमें मॉडरेट देखने को मिला है, यानी जनरल अवेयरनेस जो था वो मॉडरेट देखने को मिला है। इंग्लिश हमें इस बार काफ़ी इजी देखने को मिली है। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो ये हमें काफ़ी इस बार इजी देखने को मिला है। अप्रोक्स 80 से 85 क्वेश्चन जो है लगभग हर एक बच्चा जो है अटैम्प्ट कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे संपर्क के हैं वो बता रहे थे कि हाँ, इंग्लिश जो था वो बहुत आसान था। और भी बहुत सारे पॉइंट थी जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। अभी हम जो भी पॉइंट आपके सामने ला रहे हैं, इस सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहला क्या है, सेम ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन सेम हो जाना। और जब क्वेश्चन का आंसर जब सेम हो जाएगा तो कोई बच्चा आसानी से आंसर बता सकता है।
ऑप्शन सफल। ऑप्शन सफल यानी कि हमें क्या देखने को मिला है कि 4 ऑप्शन की जगह पे 2 ही ऑप्शन देखने को मिले हैं, और जब हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारा आंसर सही हो। तो यहाँ से भी बच्चे जो हैं बच्चों के स्कोर में बूस्ट आएगा। आगे देखिए ऑलरेडी करेक्ट। ऑलरेडी करेक्ट यानी कि हमने क्या देखा इस बार कि जो आंसर था वो ऑलरेडी पहले से ही मार्क देखने को मिला है। अब जब आंसर ऑलरेडी मार्क होगा तो सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा और लगभग सारे बच्चों का स्कोर में इजाफा होगा, और जब सारे बच्चों के स्कोर में इजाफा होगा तो आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा और आपके कट ऑफ को बढ़ाएगा भी। आगे देखिए 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हमें रॉन्ग देखने को मिला है। अब हमें पता है कि एसएससी का जो ट्रेंड रहा है, जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका जो भी नंबर होता है वो सारे बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जब 8 से 10 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो ये नंबर सारे बच्चों को मिलेंगे। अब जब ये नंबर सारे बच्चों को मिलेंगे तो ये भी आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगा और यहाँ से आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा। हम बात कर रहे थे कि एग्जाम का लेवल अच्छा खासा था, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या हो जा रहा है कि फिर से आपके कट ऑफ पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। आगे और भी कुछ पॉइंट है। देखिए सर्वर का इशू, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ सर्वर इशू हो रहा था। सर्वर के चलते क्या हो जा रहा था, 2-2 3-3 बार क्लिक करने के बाद से जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड हो रहा था। माउस का इशू, माउस का भी इशू बहुत सारे बच्चों के साथ देखने को मिला है। तो यहाँ से भी क्या हो जा रहा था, टाइम जो है वो बच्चे ज़्यादा ले रहे थे। आगे मैथ्स इन रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में हमें मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, ये भी आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। वैसे आगे बात करें तो इंग्लिश इज टू इजी, इंग्लिश हमें काफ़ी आसान देखने को मिला है और ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है। सर्वर इशू यानी कि बच्चों का टाइम बढ़ जाएगा अटेम्प्ट करने का। माउस के इशू से भी बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अब मैथ्स अगर रीजनिंग में देखने को मिल जाए तो यहाँ पे बच्चों का जो स्कोर है वो कम होगा, लेकिन अगर इंग्लिश आसान हो जाता है तो यहाँ से स्कोर बढ़ जाता है। जब हमें 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो यहाँ भी करेक्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हमें और क्या देखने को मिला है, यदि बात करें तो आंसर ऑलरेडी मार्क है, इसका भी इजाफा सबको देखने को मिलेगा। अगर 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गलत हैं तो इसका भी नंबर सबको मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद से जो आपका कट ऑफ आया है उसको हम आपको बताएंगे, और उसको बताने से पहले जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे इससे ज़्यादा इफेक्ट आपको, मतलब इससे कोई भी इफेक्ट आपके कट ऑफ को नहीं पड़ने वाला है। जो पॉइंट थे आपके कट ऑफ को जो इफेक्ट डाल रहे थे वो क्या था, वो ये था और ये था, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। लेकिन एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी देख लेते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहा था। देखिए ये हम बात करने वाले हैं ग्रेड सी की। देख सकते हैं आप लोग ग्रेड सी का जो कट ऑफ रहा था वो क्या रहा था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यदि 2022 में था 130 नंबर, ओबीसी का था 129, एससी कैटेगरी का था आपका 114, एसटी कैटेगरी का था आपका 105 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था 130। ये 2022 का कट ऑफ था। सिमिलरली 2023 का कट ऑफ अगर आप देखें ग्रेड सी का, जो अनरिजर्व कैटेगरी है 147, ओबीसी कैटेगरी का 145, एससी कैटेगरी का 136, एसटी कैटेगरी का 128, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 147। अच्छा 2024 का हम कट ऑफ देखें तो 148 हमें देखने को मिला था जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का बात करें तो 148, इन दोनों का कट ऑफ सेम रहा था। ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहा था, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमें सेम देखने को मिला था। बाकी एससी कैटेगरी का 138 और एसटी कैटेगरी का 114। ये वो कट ऑफ है जो कि 22, 23 और 24 में आए थे अलग अलग कैटेगरी का, और हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेड सी की बात कर रहे हैं। आगे हम ग्रेड डी का कट ऑफ देखें। देखिए ग्रेड डी में क्या कट ऑफ रहा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसका जो कट ऑफ था 2022 में बात करें तो 108 नंबर, और 2023 में बात करें तो 131 नंबर। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी को अगर हम देखें तो जो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था इन द ईयर 2022 96 नंबर, और 2023 में क्या था 125 नंबर। सिमिलरली एससी कैटेगरी की बात करें तो 76 और 2023 में था 109। एसटी कैटेगरी का बात करें तो 63 नंबर, और यदि 2023 में बात करें एसटी कैटेगरी का तो 88 नंबर। आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा होगा, उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ था, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ था
वो 90 था इन द ईयर 2022 और 2023 में 126 देखने को मिला था। तो ये वो ट्रेंड रहा है, यानी कि वो कट ऑफ रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिला है। अच्छा, वैसे इससे हमारे कट ऑफ को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे हम बात करें कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है और जो पॉइंटें हैं जो कि आपके कट ऑफ को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकती हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो आपका कट ऑफ निकल कर आया है, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आपका कट ऑफ इस बार प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमें देखने को मिली हैं और उन सारे पॉइंटों पे हम आपसे बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आपको जो भी आइडिया दे रहे हैं इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, इसका 90 से 95% सही होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद से हम आपको ये कट ऑफ हम आपके सामने लाए हैं। देखिए, तो इस बार का जो कट ऑफ है 2025 का, वो क्या रह सकता है। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी ग्रेड सी और ये है आपका ग्रेड डी। अगर हम ग्रेड सी की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 138 से 143 हमें कट ऑफ देखने को मिल सकता है, 138 से 143। यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 136 से 141, वैसी एससी कैटेगरी की बात करें तो 125 से 130, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 113 से 118 नंबर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 134 से 139 नंबर। ये ग्रेड सी का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है और 90 से 95% प्रोबेबिलिटी है कि लगभग आपका कट ऑफ जो है वो यही जाने वाला है। इससे हो सकता है कि 2-3 नंबर का मार्जिन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। ठीक, आगे हम बात करें ग्रेड डी। तो ग्रेड डी में यदि जनरल कैटेगरी से बात करें तो 123 से 128। हम पता है ग्रेड डी का जो कट ऑफ है हर बार ग्रेड सी से कम ही जाता है। आगे हम बात करें ओबीसी कैटेगरी तो 121 से 126, एससी कैटेगरी से बात करें तो 105 से 110, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 88 से 93। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो आपको 120 से 125 नंबर यही कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। अगर इससे आपका 5-10 नंबर कम भी आ रहा है, फिर भी आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। आप आगे के प्रिपरेशन को मत छोड़िए, आगे के प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और हमें अपने मेहनत को करते रहना है, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, कट ऑफ कुछ भी जाए, हमें अपने आगे की चीज़ों को सही करते रहना है। तो जो भी चीज़ें हम आपके सामने लाए हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लाए हैं, और तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी और भी जितनी भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको इसी चैनल पे बताते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।